Hello guys, welcome back. This is our next video regarding lesson first, the portrait of a lady. And this lesson is written by Khushwant Singh. So in this video we are going to discuss the textual questions of this lesson. So we took 5 questions, first 5 questions we took here, and we are going to discuss about these questions. So let's start without wasting the time. Yes. So question number 1. Mention the 3 phases. Mention the 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. So now examiner is asking what? Examiner is asking the phases of the relationship with grandmother of authors. Authors mean Khushwant Singh. Khushwant Singh के अपनी दादी के साथ रिलेशनशिप के जो फेजेस रहे, 3 फेजेस जब वो विदेश गया उससे जाने से पहले वाले, वो डिस्कस यहाँ पे करने के लिए बोला गया है. तो चलो आंसर देते हैं. The 3 phases of the author's relationship. The 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are as follow. So what the first phase? The period of his early childhood where he used to live with her in the village. पहला फेज कौन सा है? पहला फेज वो है जब वो बचपन में अपनी दादी के साथ गांव में रहता था. His grandmother used to wake him up. उसकी दादी से सुबह जगाती and get him ready for school. स्कूल के लिए तैयार करती. They both would walk to school together. वे दोनों स्कूल इकट्ठे जाते and come back home together. वापस स्कूल से घर इकट्ठे आते. They had a good friendship with each other. तो उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी. तो ये फर्स्ट फेज है. फर्स्ट फेज कौन सा फेज है? फर्स्ट फेज गांव वाला फेज है. Yes, in the village they were living together when all family members came in the city, and grandmother and Khushwant Singh were living in the village. वे दोनों गांव में रह रहे थे. एंड जब वो गांव में थे तो उनके बीच में जो फाउंडेशन थी, रिलेशनशिप था, वो बहुत अच्छा था. दिस वाज द फर्स्ट. सो इन द फर्स्ट फेज व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ विलेज. नेक्स्ट वन इज सेकंड फेज. In this second phase, the author and his grandmother shifted to the city. और सेकेंड फेज में क्या होता है? ग्रैंडमदर और ऑथर जो है वे शहर आ जाते हैं. As the author's parents settled well in the city. क्योंकि ऑथर्स के जो पेरेंट्स थे वो गांव में शहर में अच्छे से सेटल हो गए थे. Although they shared the same room, grandmother and Khushwant Singh were living in the same room in the city also. This was the turning point in their relationship. और वहां पे उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था उनके रिलेशनशिप में, उनकी फ्रेंडशिप में. Now they saw less of each other. अब वे एक दूसरे को बहुत कम देखते थे. क्यों कम देखते थे? क्योंकि राइटर जो है खुशवंत सिंह स्कूल चला जाता. पहले वो दादी के साथ स्कूल जाया करता था, दादी उसको देखती रहती थी. अब वो दादी से अलग, दादी घर पे होती है, वो स्कूल जाता है बाई बस, तो वो स्कूल जा रहा होता है, तो उसको कम चांस मिलता है. आफ्टर दैट ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क. उसके घर आने के बाद उसे अपना काम करना होता है. दैट्स व्हाई खुशवंत सिंह वाज नॉट गिविंग मच टाइम टू ग्रैंडमदर. इसलिए वो एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे. पहले फेज में बहुत करीब से जानते हैं एक दूसरे को, दूसरे फेज में वो शहर चले जाते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग से रहने लगते हैं. थर्ड फेज में क्या आता है? When the authors went to the university, और जब ऑथर यूनिवर्सिटी चला जाता है, he was given a room of his own. तो वहाँ हॉस्टल में उसे उसका खुद का रूम मिलता है. This made their friendship bond weaker. और इनसे उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, रिश्ता जो था, वो कमजोर हो जाता है. As the common link between them, the same room snapped. और एक कॉमन लिंक उनके बीच में बचा हुआ था, वो क्या था? कि वो एक ही रूम में, जो शहर में एक ही रूम में रहा करते थे, वो भी छिन गया. She became quieter and private. और वो अब क्वाइटर, अब शांत रहा, प्राइवेट हो गया. एंड केप्ट द स्पिनिंग व्हील ऑल डे लॉन्ग. और दादी पूरा दिन अकेली ही चरखा काटती रहती थी. शी वुड फीड द स्पैरोज वंस अ डे. और दिन में एक बार वो चिड़ियाओं को दाना डालती थी. एंड दिस वाज द ओनली थिंग दैट मेड हर हैप्पी नाउ. और अब यही एक चीज थी, कौन सी? चिड़ियाओं को दाना डालना, जिससे उसको खुशी मिलती थी. सो दिस वाज द थर्ड फेजेस. These were the third phases of the lesson, of their friendship. Grandfather, grandmother and Khushwant Singh. So next one is that. Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started
going to the city school. Mention 3 reasons why the author, कि वो कोई 3 कारण बताइए कौन से, क्यों. Why the author's grandmother was disturbed, कि जब दादी डिस्टर्ब हुई, ग्रैंडमदर डिस्टर्ब हुई. When he started going to the city school, जब उसने सिटी स्कूल जाना शुरू कर दिया तो दादी को परेशानी हुई किस बात की, तो 3 कारण बताने हैं हमने. When the author used to live in the village with her, when the author used to live in the village with her, they both had a good friendship. They both, grandmother and Khushwant Singh, they had a good relationship. They had a good friendship. She used to wake him up, got him ready for school, okay, and would also accompany him to school. All this changed when they moved to the city. जब वो शहर आए सब कुछ बदल गया. The grandmother was disturbed for the following reasons, and now grandmother was upset for the following reasons. These reasons were given here. So she no longer could help him in his lessons. Now grandmother was not helping Khushwant Singh in his lessons, as he started going to the English school. Now our author Khushwant Singh was going to English school, and this became a barrier for her. And this was a barrier for her. This was a barrier between grandmother and Khushwant Singh. Second, there were no teaching about God and the scriptures. There was no teaching in the city school, in the public school, in English school. There was no teaching about God and scriptures. वहाँ पे भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तक के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था. She did not like him taking the music lessons, and grandmother didn't like Khushwant Singh. What for? When he was taking music lessons, according to her, दादी के according, what was music was only for beggars and harlots. Okay, this was not for gentle folk. That's why she was upset. Next question is there. Mention 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. कोई 3 रास्ते बताइए जिन रास्तों में ऑथर जो है अपनी दादी के साथ, है ना, ग्रैंडमदर, ऑथर्स की जो ग्रैंडमदर थी, अपना दिन बिताती थी. कैसे वो अपना दिन स्पेंड करती थी, ये पूछा है. His grandmother changed a lot since he grew up. She would, जब वो बड़ा हुआ तो उसकी दादी में बहुत सारे चेंज आए. She would spend her day at the spinning wheel. दादी अपना दिन कैसे बिताती, चरखा काटते हुए, chanting prayer, प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना करते हुए, एंड फीडिंग स्पैरोज, और खाना चिड़ियाओं को खिलाते हुए अपना टाइम बिताते थे. दीज वर द 3 रीजन: स्पिनिंग व्हील, चैंटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग स्पैरोज. 4th number, mention the odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died. Mention the odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died. कि उसके मरने से पहले दादी का जो बिहेव था, उस बिहेव को हमने यहाँ पे मेंशन करना है. What were the odd ways in that behave? So she didn't pray the evening before dying. She did not pray the evening before dying. मरने से पहले उसने एक शाम को प्रार्थना नहीं की. She collected the women. उसने गांव की या नेबरहुड की औरतों को इकट्ठा किया, and started singing homecoming ऑफ द वॉरियर्स, और योद्धाओं के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसने गीत गाए. बिकॉज उसका ग्रैंडसन खुशवंत सिंह 5 सालों के बाद घर वापस आया था अपनी स्टडी पूरी करके, विद द हेल्प ऑफ द ड्रम. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी फेल इल, और अगली सुबह जब वो बीमार हो गई, शी सेड हर एंड वाज नियर, तो उसने कहा कि वह मरने वाली है, उसका एंड नियर है, नजदीक है. शी स्टार्टेड प्रेइंग पीसफुली, तो उसने शांति से लेट करके भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया. while laying on her bed, she refused to talk to anyone during her last hours, और उसने किसी से भी बात करने से मना कर दिया अपने लास्ट के हार्स में. नेक्स्ट वन इज mention the ways in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. Mention the ways in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. कि किस तरह से चिड़ियाओं ने अपना दुख प्रकट किया जब दादी मरी, तो उस बात को हमने यहाँ पे मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है. यस, the grandmother used to feed the sparrows. दादी चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी. In her veranda each day, हर रोज अपने वरांडा में. She developed a special relationship with them.
In this video, we will discuss some questions of lesson first. Lesson name, The Fun They Had, and it is written by Isaac Asimov. So we are going to discuss the textual questions of lesson first. Let's start. So how old are Margie and Tommy? So the first question is, how old are Margie and Tommy? Margie and Tommy live in the future, in the year 2157. They are neighbors and spend time together. Margie is a girl of 11 years of age while Tommy is a boy of 13. So मार्गी और टॉमी जो हैं वो दो बच्चे हैं जो फ्यूचर में रहते हैं. कौन से फ्यूचर में, किस ईयर में? 2157 में. हमसे करीब करीब 150 साल आगे हम कहें, वो हमसे आगे रहते हैं. एंड दे आर नेबर्स. मार्गी और टॉमी जो हैं वो पड़ोसी हैं. एंड वो दोनों इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं ना, टाइम स्पेंड करते हैं. मार्गी इज ए गर्ल ऑफ 11 ईयर्स ऑफ एज. मार्गी जो है वो 11 साल की लड़की है. एंड वाइल टॉमी, जबकि टॉमी जो है वो 13 साल का लड़का है. नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? ऑन 17 में 2157. किस डेट में लिखा है? 17 में 2157. Margie wrote that day Tommy had found a real book in the attic of his house. मार्गी ने लिखा कि टॉमी को उनके घर के एटिक पे क्या मिला? एक रियल बुक मिली है. इट वॉज एन ओल्ड बुक. एक बहुत पुरानी बुक है. विद येलो क्रिंकली पेजेस, जिसके पीले पड़ चुके पेज हैं, क्रिंकली पेजेस हैं. नेक्स्ट वन इज दैट. थर्ड वन इज, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर? क्या मार्गी पहले इस तरह कोई बुक देख चुकी थी? नो, मार्गी हैड नॉट सीन अ बुक बिफोर. नहीं, मार्गी ने पहले ऐसी कोई बुक नहीं देखी थी. द वन फाउंड बाय टॉमी इन हिज हाउस. एक ऐसी बुक जो बुक टॉमी को उसके घर पे मिली थी, ऐसी बुक मार्गी ने कभी नहीं देखी थी. सी हैड ओनली हर्ड फ्रॉम हर ग्रैंडफादर. सिर्फ मार्गी ने अपने दादा से ऐसी बुक के बारे में सुना था. दैट क्या सुना था? कि हिज ग्रैंडफादर वेंट टू स्कूल एज ए बॉय. कि जब उसका दादा एक लड़का था तो स्कूल जाया करता था. एंड दैट दे रीड बुक्स, और वहां पे वो किताबें पढ़ते थे. दैट वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जो पेपर्स के ऊपर, कागज के ऊपर छपी होती थी. और आज जो टॉमी और मार्गी जो पढ़ रहे हैं वो किसकी, कैसी? वो स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं. आज उनके पास जो बुक्स, वो छपी हुई बुक्स नहीं है मार्गी और टॉमी के पास. तो कैसी बुक है? आज उनके पास जो बुक है वो वर्चुअल बुक्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आती हैं, वो वाली बुक्स हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज? मार्गी को बुक्स के बारे में क्या अजीब लगा, क्या चीजें अजीब थी? यस, एज मार्गी लिव्ड इन एन ईरा वेयर स्टूडेंट्स स्टडीड फ्रॉम ए मैकेनिकल टीचर. एज मार्गी लिव्ड इन एन ईरा, मार्गी जो कि एक ऐसी इरा में, ऐसे युग में रहती है, वेयर स्टूडेंट स्टडीड, जहां पे बच्चे पढ़ते थे, फ्रॉम ए मैकेनिकल टीचर, एक मैकेनिकल टीचर से. एंड ऑल द बुक्स अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, और सारी की सारी जो किताबें थी वो उनको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देती थी. सी फाउंड इट स्ट्रेंज, और लड़की को वो बातें स्ट्रेंज लगी. दैट की द वर्ड्स ऑन द प्रिंटेड बुक्स डिड नॉट मूव, क्योंकि जो वर्ड्स हैं प्रिंटेड बुक के ऊपर, कौन सी बुक है ना, जो बुक हमारे आज हम पढ़ते हैं, बट 2157 में जो बुक होंगी उनमें जो वर्ड्स हैं वो हिलेंगे, मूव करेंगे, वहां पे नहीं हिलते हैं. इट वॉज स्ट्रेंज टू सी द सेम वर्ड्स अपीयर ऑन द पेजेस एज सी फ्लिप्ड देम ओवर. तो उस लड़की के लिए स्ट्रेंज क्या था कि जब वो उस बुक के पेजेस को फ्लट रही थी, फ्लिप कर रही थी, तो कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं जा रहा था. सारे वर्ड अपनी जगह पे दिख रहे थे. नेक्स्ट वन, What do you think a telebook is? तो आप क्या सोचते हैं टेलीबुक क्या है? So a telebook is an electronic book. टेलीबुक एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है, also known as an e-book, जिसको हम एक e-book भी कह सकते हैं. It is stored in a computer. इसको कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है. And can be read, और पढ़ा जा सकता है by scrolling up and down the screen. स्क्रीन को हम ऊपर नीचे करके उस बुक को पढ़ भी सकते हैं. Thank you about this.
and with the next questions we are coming back. Thank you. Have a nice day.